नई जो है वो ख़बर आ गई है उनके पास, तो इसलिए वो भी सेंड किया उन्होंने। तो हम अभी नई पोस्ट क्रिएट करते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद मैं पोस्ट पे आ जाता हूँ। तो अभी मैं नई पोस्ट यहाँ पे बनाने लगा हूँ। नई पोस्ट आप देख लें गौर से कि मैं कैसे बना रहा हूँ। इसी को आपने दोबारा से ट्राई भी करना है फिर। तो सिंपली मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया पहले कि आपने कैसे टाइटल देना है और कैसे नीचे आपने पैराग्राफ लिखना है। तो अब मैं उनकी पोस्ट ओपन करता हूँ। तो पोस्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास पिक्चर नज़र आ रही है। पिक्चर के साथ ही जो है नीचे लिखा हुआ है, ये 3:29 पे हमारे पास जो है पोस्ट आई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि इसको कॉपी कर लिया। सबसे पहले मैंने 3 सेकंड तक ये टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके रखा। तो उसके बाद मैसेज कॉपीड का जो है वो पॉपअप नज़र आ गया। ठीक है, रोस्ट जो शो हो गया तो समझ लें कि कॉपी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसके पैराग्राफ में आता हूँ ताकि मुझे मजमून समझ आ सके कि ये किस बारे में है। तो वो सब इंस्पेक्टर शाह सऊ ने एहसास कफालत सेंटर शाहजमाल का विज़िट किया। ठीक है, अब इसको हमने इसका टाइटल भी देना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि सिंपली इस पर हमने क्लिक करना है। इसको हमने राइट साइड पे लेके आना है क्योंकि ये उर्दू में है। और उसके बाद हमने सिंपली इसको जो है सेलेक्ट ऑल करना है। सेलेक्ट ऑल करने के बाद इसको बोल्ड करना है। बोल्ड करने के बाद हमने इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा करना है। इसको हमने कर देना है डिफ़ॉल्ट की जगह से मीडियम कर देना है। मीडियम 20 हो जाएगा। इसको उसके बाद हमने कैंसिल करना है और फिर हमने यहाँ पे नीचे इसकी पिक्चर दे देनी है। पोस्ट के अंदर पिक्चर देने के लिए हम इंटर के बटन पर प्रेस करेंगे और साथ ही जो है हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और इमेज पे आएंगे। इमेज पे आने के बाद अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद हमने यहाँ पे ब्रोज़ पे आना है और उसके बाद रीसेंट पे। तो ये देखें, ये हमारे पास पिक्चर जो है नज़र आ गई और हमने सेलेक्ट कर ली। अब ये हमारे पास पिक्चर जो है अपलोड हो रही है। ठीक हो गया। अब इसको हमने करना है मिडल में करने के लिए हम सिंपली जो है अलाइन सेंटर करेंगे। अलाइन सेंटर करने के बाद हम यहाँ पे ऊपर इसका हेडिंग देंगे या इसका टाइटल लिखेंगे। तो इसका हम टाइटल जैसे मर्ज़ी हम लिख लें। टाइटल अपनी मर्ज़ी से लिखना होता है, तो ये ज़रा सोच समझ के लिखना होता है। आप जब भी पोस्ट बनाते हैं उसका टाइटल जो है वो ही अट्रैक्ट करता है किसी भी विजिटर को पोस्ट पढ़ने पे मजबूर करने के लिए। ठीक है, तस्दीक करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको जो है फिर सिलेक्ट ऑल करेंगे और बैक का बटन प्रेस करेंगे और काट देंगे। ठीक है, फिर दोबारा से हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद उन्होंने मुझे कुछ और पिक्चर भी सेंड कर दी है। तो अब क्या करना है, हमने ये जो उन्होंने और भी पिक्चर सेंड किए ना, इसको हमने लगा ले फीचर इमेज पे। ठीक है, और दूसरी पिक्चर को हमने उसके अंदर लगा देना है, पोस्ट के अंदर लगा देना है। पोस्ट के अंदर जो लगाने वाली थी वो तो ऑलरेडी लगी हुई है। फीचर इमेज पे हम जो नई उन्होंने दी है, हमें न्यू पिक्चर दी है, वो पिक्चर हम जो है फीचर इमेज पे लगा लेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फिर दोबारा से लिखा हुआ आ गया है। इसको सिंपली मैं दोबारा भी इसलिए कर रहा हूँ कि आपको भी आइडिया हो रहा है साथ। ठीक है, तो इसको मैंने बोल्ड कर लिया। बोल्ड करने के बाद जो है बोल्ड सेलेक्ट ऑल करने के बाद होगा पहले तो हम इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। इसको हमने ऑलरेडी मीडियम ही किया हुआ है। इसको पहले डिफ़ॉल्ट पे करेंगे। डिफ़ॉल्ट पे करके फिर हम इसको बोल्ड करेंगे। बाज़ औक़ात क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट पे करने से ही वो बोल्ड हो पाता है, लेकिन इसने बोल्ड के ऑप्शन ख़त्म कर दिए क्योंकि हमने इस पोस्ट के अंदर बोल्ड ऑलरेडी यूज़ किया था, इसलिए अभी कोई सेटिंग का मसला आ रहा है। इसको हमने क्या करना है, अब सबसे पहले तो हमने इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। जो हमने ये बनाया था ना, इसको कॉपी कर लेना है। इस पेज को हमने रिफ़्रेश करना है अभी, ताकि प्रॉपर इसके सारे फंक्शन वर्क करें। ये भी काम करने कुछ फंक्शन अभी छोड़ गए हैं ना, इसलिए हमें मसला आ रहा है। हमने क्या करना है, स्वाइप करना है ऊपर से नीचे को, और स्वाइप करने के बाद हमने इसको बल्कि मैं लीव करता हूँ फ़िलहाल। मैं दोबारा से जो है वो बनाता हूँ। पोस्ट पे आता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं ड्राफ्ट वाले फ़ोल्डर में तो 2 जो है वो कह रहा है ड्राफ्ट में है।
तो यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रही है ये जो अभी हमने जो है वो की थी बैक की थी, वही जो है इधर बिल्कुल नज़र आ रही है हमें, हमारे पास इधर पड़ी हुई है ड्राफ्ट के फ़ोल्डर में। ठीक है, इसको हमने, ये वर्डप्रेस का बड़ा फ़ायदा है कि आपके पास कोई भी पोस्ट है ना, लाइट चली गई है, कोई भी मसला हो गया, तो अब देखिए अभी वर्क कर रहा है। ठीक है, ये भी बटन वर्क कर रहा है। तो कभी कभी ऐसा मसला फेस करना पड़ जाता है आपको, आप पेज को रिफ़्रेश कर लिया करें तो वो मसला हल हो जाता है। ठीक है, एडवांस पे आते हैं, उसके बाद हम पोस्ट में आएंगे। पोस्ट में आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, हमने यहाँ से जो है कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। उसके बाद हम फ़ीचर इमेज पे आते हैं। फ़ीचर इमेज पे हम अपलोड फ़ाइल पे आएंगे, सिलेक्ट फ़ाइल पे आएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पास फ़ाइल है, भाई साहब ने जो अभी हमें पिक्चर भेजी है वो पिक्चर अभी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ये पिक्चर हमने सेलेक्ट कर ली है और जनाब अभी जो है ये अपलोड होने लग गई है। ठीक है, जैसे ये अपलोड होगी, लेकिन थोड़ा सा मसला आ गया, इस वजह से ये दोबारा से मांग रहा है कि आप दोबारा सेलेक्ट करें, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया। अभी अपलोड हो गई। जैसे ही अपलोड हो जाएगी यहाँ पर ये सेट फ़ीचर इमेज का बटन अपीयर हो जाएगा। इस बटन को हम जैसे क्लिक करेंगे हमारी फ़ीचर इमेज जो है वो लग जाएगी। ठीक है, फ़ीचर इमेज लग गई है, कैटेगरी सिलेक्ट हो गई है, सब कुछ ओके हो गया है। अब मैं इसको जो है पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश तो मैंने कर दी, लेकिन अब भी इसका जो है ये देखें, ये पूरा जो है वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना इसका URL वो सही नहीं है। इसको अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे ख़ुद अपनी तरफ से इसको दोबारा से हम एडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम पोस्ट में आएंगे, यहाँ पे इसको जो है URL हम दुरुस्त करके लिखेंगे। ठीक है, अब मैंने इसको लिख दिया। अभी हमारा URL ऐसा बन जाएगा जैसा ये अभी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं बेशक इसको पहले भी कॉपी कर सकता हूँ। उसके बाद मैं इसको जो है अपडेट करूँगा। अच्छा, इस पे आपको वो ज़रूरी नहीं है कि आपके उतने अल्फाज की तादाद पूरी हो, आप जो मर्ज़ी यहाँ पे लिख लें। आप डेट लिख सकते हैं, आप नंबर लिख सकते हैं, आप कुछ भी। इंग्लिश में टेंशन नहीं होती, उर्दू में थोड़ा सा ये मसला फेस करना पड़ता है। व्यू पोस्ट पे आते हैं तो हमारे पास जो है ये बिल्कुल ये ऊपर हम URL भी देख लें तो हमारे पास वही आ जाएगा जो हम यहाँ पर किया था। अब हम इन भाई साहब को ये सेंड कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह ये देखें अब इनको सेंड कर दिया। इसको हम अभी क्लिक करके देख लेते हैं कि जो ओपन होता है नहीं होता है। बिल्कुल जी ओपन हो रहा है और इसने मतलूबा पेज पे भी पहुंचा दिया है जो पोस्ट का पेज था। ठीक है, अच्छा, मैं आपको कुछ सिखा रहा था, मैं आपको बता रहा था कुछ पेजेस के बारे में उस वक्त। तो पेजेस की बात कर रहे हैं हम। डैशबोर्ड में वापस आता हूँ, हम आते हैं पेजेस पे। ठीक है, तो पेजेस पे आने के बाद आपको ऑल पेजेस दिखाए थे। यहाँ पे एक होम का पेज होता है, लेकिन वो मैंने अभी नहीं बनाया हुआ क्योंकि मेरे थीम ने ऑटोमेटिकली जो पोस्ट का पहला पेज होता है उसी को उसने न्यूज़ दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे होम का पेज नहीं बना हुआ नज़र आ रहा। ठीक है, अच्छा, इसका होम पेज एक्चुअली बाई डिफ़ॉल्ट ही पोस्ट पेज है, लेकिन आपको जो है वो एक बनाना चाहिए। इसमें जो हम अभी बनाने लगे हैं एक होम पेज। ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ मैं, और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली जो है पेज का नाम लिखता हूँ होम पेजेस, और पोस्ट तकरीबन सेम है। ठीक है, लेकिन पेज के अंदर क्या होता है कि आपको पेज की सेटिंग करनी होती है तो वो पेज होम पेज कहलाने लग जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अभी होम पे मैंने इसका सिंपली मैंने पेज का नाम लिखा होम और उसके बाद मैंने पब्लिश कर दिया। तो ये सिंपली जो है वो पेज का नाम लिखा आपने और सिंपली उसको पब्लिश कर दिया। ठीक है, तो ये अभी होम भी आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ सेटिंग में, और सेटिंग में आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा यहाँ पर ये कैसे जो है वो सेट हुआ है पोस्ट का पेज बाई डिफ़ॉल्ट एज अ होम पेज। रीडिंग में आना है, और रीडिंग में आने के बाद आप ये देखें आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है योर लेटेस्ट पोस्ट। तो यहाँ पे है आ स्टैटिक पेज। अगर तो आप स्टैटिक पेज जो है वो लगाना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी पेज, जो मैंने पेज अभी उधर दिखाएं आपको, उनमें से आप बना के लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने लेटेस्ट पोस्ट को ही एज आप होम पेज डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आपको सिंपली ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये देखें ऑलरेडी ये लेटेस्ट पोस्ट का पेज ऑलरेडी खुद ही जो वो सिलेक्ट हुआ है। तो अब वो कहता है कि ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट
आपका जो ब्लॉग पेज है वो कितनी पोस्टें एक दफ़ा में शो करे। तो आप इसको 10 भी कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 10 आता है, मैंने 10 पे छोड़ा हुआ है। और इसी तरह जो है आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं अगर गूगल जो है वो आपकी साइट को जो ना देख सके, तो क्रॉल ना भेज सके आपकी साइट की तरफ, तो आप सिंपली जो है सर्च इंजन विजिबिलिटी को आप इसको डिस्करेज कर देंगे, तो वो दोबारा से इधर से क्रॉल आके नहीं देख सकेगा कि आपकी साइट में क्या कुछ पड़ा हुआ है। तो लेकिन मेरा मशवरा है कि आप इसको जो है अनचेक ही रहने दें, इसको आप क्लिक ना करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये पेजेस हो गए। और अब जो है हम कमेंट में देख लेते हैं, साथ लगे हाथों कमेंट में दिखा देता हूँ। जो भी लोग आपकी साइट पे कमेंट करेंगे सिंपली जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आने लग जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखना होता है कि कमेंट को अप्रूव करना होता है। तो मतलब है कि अगर किसी ने कमेंट के अंदर कोई गलत लिंक जो गलत साइट की तरफ जा रहा है, उस लिंक को जो है अगर ऐड किया हुआ है, तो आपने सिंपली एडिट करना है। और एडिट कमेंट करेंगे तो यहाँ से आप उसका लिंक जो है वो ये देखें, यहाँ से आप उनका लिंक जो है ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एडिट करके। तो मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं किया हुआ उसने जो कि यहाँ पे मुझे कोई टेंशन हो। उसके बाद ये अप्रूव मैंने कर दिया। यहाँ पे भी अनप्रूव ऑप्शन आ गया, यहाँ से मैं डायरेक्ट भी अप्रूव कर सकता हूँ। तो ये जी ये भी अप्रूव हो गया, ठीक हो गया। सॉरी, डबल क्लिक हो गया इसलिए दोबारा से अनअप्रूव हो गया। ये देखें, ये अप्रूव हो गया, ये जनाब अभी अप्रूव हो चुका है। उसके बाद क्या है कि कमेंट अभी हो गया है, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा, ये कमेंट जो 2 नज़र आ रहे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। तो देखें अभी वो कमेंट का वो जो नज़र आ रहा था ना पेंडिंग 2 कमेंट्स, वो ख़त्म हो गए हैं। WP डिस्कस, ये क्या है? ये है जी मेरा प्लगइन है, ठीक है। ये डिस्कशन के लिए ये जो सेम जो कमेंट का है ना वो ऑप्शन आ रही है नज़र, ये उसका प्लगइन है। ईमेल सब्सक्राइबर, ये भी प्लगइन है। यूज़र रजिस्ट्रेशन भी प्लगइन है। अपीयरेंस के बारे में, और उसके अलावा प्लगइन्स और यूज़र्स और टूल्स और सेटिंग के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताता हूँ।